जैसा कि हमारे संजय भैया ने बताया, किसी देश में तमाम ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी दी गई। भगत सिंह की फांसी 25 साल यानी कम से कम उम्र में 23 से 25 साल की उम्र में भगत सिंह की फांसी हुई थी। सोच लीजिए, क्या भगत सिंह जिंदा नहीं रह सकते थे? जिंदा रह सकते थे। जलियांवाला बाग जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह लंदन चले गए जनरल डायर को मारने के लिए। वहां पर उनकी फांसी हुई। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया। तमाम सुखदेव जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि जो आजादी का जश्न हम मना रहे हैं, क्या यह वही आजादी है या वो लोग कोई और आजादी चाहते थे? तो आप ये जान लीजिए कि जितने क्रांतिकारी साथी थे, बहुत लोगों का नाम ही नहीं है, गुमनाम है। कितने गांव से कितने लोग मार दिए गए, शहीद हो गए, किसी भी सरकारी अभिलेख में उनका नाम दर्ज नहीं है। ये सारे के सारे जो क्रांतिकारी थे इस देश को पूर्णतः आजादी दिलाना चाहते थे। लोग स्वराज्य की मांग कर रहे थे कि देश आजाद हो जाए, लेकिन क्रांतिकारी ये सोचते थे जब देश आजाद हो जाएगा तब ये जो गरीबी है, जो बेकारी है, जो भ्रष्टाचार है, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे साथियों, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, वो भी आधी रात को आजादी मिली हमें। भूखे नंगे लोग रोड पर सोए हुए तमाम ऐसे लोग थे जिनको ये नहीं पता था कि हमारा देश भी आजाद हो रहा है। आजादी कब मिली? आधी रात को। आधी रात को इस गांव में अगर कोई कार्यक्रम हो तो आधा लोग सोए रहेंगे, आधा लोग कहीं और होंगे। ऐसे ही देश को आजादी मिली आधी रात को। और आधी रात को नेहरू यानी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, नेहरू को इस देश की सत्ता सौंपी गई। अंग्रेजों ने कहा अब हम यहां से जाते हैं। लेकिन जो क्रांतिकारी चाहते थे, भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इस देश में अपनी कुर्बानियां दी, शहीद हुए, जिनका नाम हम सिर्फ 2 साल में सिर्फ 2 बार लेते हैं। हमारे संजय भैया बताया 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। लेकिन इन लोगों ने शहीद या कुर्बानियां क्यों दी? क्या ये लोग जो चाहते थे वो पूरा हो गया? आप लोगों को ये सब सोचने और समझने की जरूरत है कि जो क्रांतिकारी चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ। जो क्रांतिकारी चाहते थे वही डॉक्टर अम्बेडकर भी चाहते थे कि गरीब